जी हां, तो कांग्रेस में बहुत नाराजगी है। राहुल गांधी में नाराजगी है और उनकी नाराजगी ये उनके बयानों और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखी। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसके क्या संकेत हैं, तो जब सरकार बदलेगी राहुल गांधी ने तब के लिए क्या कहा है, करेंगे उस पर बातचीत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि। तो कांग्रेस नाराज है और आईटी के नए नोटिस पर भड़की हुई है। चुनावी मौसम में पैसे की तंगी से परेशान है। ऐसे में अब कांग्रेस के नायक राहुल गांधी एंग्री यंग मैन बन गए हैं। उन्होंने कल अपनी गारंटी दे दी और कहा कि सरकार बदलने पर लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। दरअसल 21 मार्च को भी सोनिया, राहुल गांधी समेत कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह चुका है कि हमारे पैसे आईटी विभाग ने फ्रीज कर दिए, जिससे वो चुनाव प्रचार, विज्ञापन, रैली नहीं कर पा रहे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि टैक्स चोरी की है तो चुकाना तो पड़ेगा, लेकिन सवाल उठता यह है कि क्या राहुल गांधी की नई गारंटी चेतावनी है, धमकी है या फिर हताशा है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे डिबेट में, लेकिन पहले आपको बता देते हैं आज कांग्रेस की तैयारी क्या है। कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन आज होने वाला है। खाते फ्रीज करने और आईटी छापे के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा आज कांग्रेस की तरफ से। सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। इनकम टैक्स विभाग की जो कार्रवाई है, हाल की कार्रवाई है, उसे कांग्रेस ने अलोकतांत्रिक बता दिया है। और आपको ये भी बता दें कि 1823 करोड़ के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस का ये हल्ला बोल है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। तो मैं गारंटी देता हूं ऐसी कार्रवाई होगी जैसा पहले कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया। तो राहुल गांधी की गारंटी क्या है? अब सवाल तो यही है, सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। ये मेरी गारंटी है। राहुल गांधी ने यह सीधे तौर पे कहा है, यानी कि अगर वो सत्ता में आते, उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बड़ी कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। आईटी का नोटिस जारी हुआ कांग्रेस को, लेकिन राहुल गांधी सामने आए अपनी गारंटी के साथ, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब सरकार बदलेगी तो वो गारंटी देते हैं कि बदल जाएगा सब कुछ। ये सवाल उठाया गया राहुल गांधी की तरफ से और हम डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी बता दें आपको कि आईटी के नए नोटिस पर कांग्रेस पूरी तरह से भड़की हुई है। कांग्रेस को 1823 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस आईटी विभाग की तरफ से, यानी इनकम टैक्स की तरफ से जारी किया गया है। और जो साल बताया जा रहा है, जो बकाया है कांग्रेस को, वो ये कि ये डिमांड नोटिस 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए है। ये डिमांड नोटिस, कुछ और जानकारियां आप तक हम पहुंचा रहे हैं, 2020-21 के लिए है। और डिमांड नोटिस में जुर्माने के साथ, यानी कॉम्पनसेशन के साथ इंटरेस्ट भी शामिल किया गया है, ब्याज भी शामिल किया गया है। 28 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस की याचिका खारिज हो चुकी है। टैक्स असेसमेंट को लेकर दरअसल ये याचिका थी कांग्रेस की, जिसको कांग्रेस को एक तरह से बहुत बड़ा झटका इसमें लगा है। लेकिन हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है डिबेट करने के लिए, उनके पास चलेंगे। हमारे साथ शलभमणि त्रिपाठी हैं, सिद्धार्थ शर्मा है, प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी हैं और साथ ही अवधेश कुमार जी, उनके पास चलेंगे। लेकिन कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप बहुत सारे लगा दिए हैं, वो आरोप सुनाना सबसे पहले आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले ये सुनिए कि कांग्रेस ने आरोप क्या लगाया है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे? हम लोगों को जो नोटिसेज आए हैं, मैंने आपको बताया सीताराम केसरी जी के जमाने के हमारे 1993-94 के नोटिसेज हमारे को आए, सीताराम केसरी जी के जमाने के। और जब नोटिसेज पिछली बार आए थे, डिमांड कल हमारे पास में आया है 53 करोड़ का। सीताराम केसरी जी के जमाने के 53 करोड़ का डिमांड कांग्रेस का 1993-94 का कांग्रेस को आया। और टोटल पिछले
इसी तरीके से उन लोगों ने 5 सालों का दिया है, 3 सालों का और वो बना रहे हैं। टोटल 1823 करोड़ की डिमांड कांग्रेस पार्टी से करी गई है। 1823 करोड़ का डिमांड इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी से किया है। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 8,250 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये संविधान के खिलाफ है, ये गैर संवैधानिक है। 2024 के चुनाव के संदर्भ में कैसे विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया गया है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की खूब प्रयास हो रही है, पर हम डरने वाले नहीं हैं। और आपको ये भी बता दें, जिस तरह से आपने सुना, कांग्रेस ने एक एक बात सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाए। राहुल गांधी ने भी बताया, पहले खाते फ्रीज करने को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए और फिर उसके बाद ये कहा गया कि इनकम टैक्स। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, उनके पास चलेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त जो कांग्रेस के मेहमान हैं, प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी। मैं डिबेट की शुरुआत आपसे कर रही हूँ। प्रोफेसर साहब, ये राहुल गांधी जब गारंटी के साथ सामने आए तो ये गारंटी कम लग रही है, एक तरह से ये धमकी ज्यादा लग रही है। जो आरोप आ रहे हैं आपके सामने कि इस तरह से क्यों बोल रहे हैं राहुल गांधी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी। तो निधि जी, वर्ष 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलने का प्रयास किया है। भारतीय राजनीति में पहले विपक्ष को सम्मानजनक स्थिति में रखा जाता था और विपक्ष को विपक्ष के रूप में स्वीकार किया जाता था। इन्होंने विपक्ष का अर्थ कर दिया शत्रु। विपक्ष होने का मतलब है शत्रु होना। तो ये संस्कृति भारतीय संस्कृति नहीं रही। दूसरी बात आप ये देखिए कि जब चुनाव हो रहे हैं तो सभी राजनीतिक दलों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत होती है। ये 1993-94 को आधार बना के, अभी जैसे हमारे माननीय नेता आदरणीय अजय माकन जी कह रहे थे कि 53 करोड़ का इन्होंने लायबिलिटी दिखाया 93-94 का। आप ये समझ लीजिए कि आप 3-3 दशक पुरानी बात को खोद कर निकाल रहे हैं। और कब निकाल रहे हैं? जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी चुनाव की तैयारी में सारे दल लगे हुए हैं, उस समय में आप ये काम कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी ने कहा, लोकतंत्र का चीरहरण इन्होंने पूरे देश के समक्ष एक बार नहीं बार बार किया है। अभी चंडीगढ़ का उदाहरण आपके सामने है, किस तरह इन्होंने दुरुपयोग करके वहां जब 36 वोट में ये 8 वोट की चोरी कर सकते हैं तो पूरे देश में कितनी करेंगे। तो गंभीर आरोप है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है और वह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, और उन्होंने हस्तक्षेप किया। और जिसको वास्तव में मेयर चुना जाना चाहिए था, अब तो आप लोग ने खुल के कह ही दिया है कि सरकार बनी तो हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जो पहले कभी नहीं हुई। हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए, नेता जुड़े हुए हैं। शलभ मणि जी, सवाल अब यही है कि उनका कहना है कि चीरहरण हो रहा है लोकतंत्र का, आगे ऐसी कार्रवाई होगी। तो चुनाव के ठीक पहले इनकम टैक्स के ऐसे नोटिसेज आना, ऐसे पुराने मामले को खोलना, ये सब क्या संकेत है? वाकई में क्या एक बड़े लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया से विपक्ष को अलग थलग, बाहर और सीमित रखने की कोई योजना है, कोई प्लानिंग है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये अंदाजा लग चुका है, राहुल गांधी जी को भी अंदाजा लग चुका है कि 2024 का चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। और यही वजह है कि बहाने तलाशे जा रहे हैं। आपको पता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। इनकम टैक्स विभाग एक स्वतंत्र विभाग है, अपना काम करता है। तो जाइए वकील तलाशिए। इनकम टैक्स के वकील इसी काम के लिए होते हैं। तमाम सारे जो सीएज होते हैं वो इस काम के लिए होते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आपकी चोरी पकड़ी गई, आपने भ्रष्टाचार किया, आपने चोरी की, और ये पहली बार नहीं है। भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चाहे जीप घोटाला रहा हो, चाहे वोकोस घोटाला रहा हो, चाहे 2G, 3G, 4G दामाजी घोटाला रहा हो, चाहे कोयला घोटाला रहा हो, कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। और जब पकड़े जाते हैं तब लोकतंत्र के हनन की बात चिल्लाते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि 2019 में आपके नेता राहुल गांधी अमेठी क्यों हार गए? आपके पास कोई जवाब नहीं है। आज आप अमेठी में दोबारा राहुल गांधी को लड़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, आपके पास कोई जवाब नहीं कि रायबरेली में आपके पास कैंडिडेट क्यों नहीं है। तो देश की जनता ने आपकी इन्हीं हरकतों के चलते आपको अस्वीकार कर दिया है
बजाय इसके कि इनकम टैक्स का नोटिस आया है, आप कोर्ट जाइए, आप जाके इनकम टैक्स के वकील के जरिए अपनी बात रखिए। तो राहुल गांधी जी की जो भाषा है वो ये बता रही है कि फ्रस्ट्रेशन की इंतहा हो चुकी है, कुंठा की इंतहा हो चुकी है। कभी वो मीडिया को धमकाते हैं, कभी देश की जनता को धमकाते हैं, कभी नॉर्थ बनाम साउथ करते हैं, आज वो अधिकारियों को धमका रहे हैं। तो ये धमकाने वाली भाषा खत्म हो गई। ये धमकाने वाली भाषा, इस देश ने इस धमकाने वाली भाषा को अस्वीकार कर दिया है। और लोगों ने लोकतंत्र का चीर हरण तो तब देखा कि जब इस देश में एक नेता को जिताने के लिए इस देश पे इमरजेंसी थोपी गई, इमरजेंसी लगा के लोगों के लोकतंत्र को बूटों की तरह रौंद दिया गया। एक परिवार, गांधी परिवार, पूरे देश पर सम्राट की तरह राज करता रहा, जैसे राज परिवार होता है। और केवल इंदिरा गांधी जी का चुनाव हारने के चलते, इंदिरा गांधी जी के चुनाव को कोर्ट ने कहा कि बेईमानी की, बाकायदे कोर्ट ने कहा है, हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा कि बेईमानी हुई। तो आप तो तब के बेईमान हैं, आप तब से बेईमानी करते चले आ रहे हैं। और वही बेईमानी जैसे खत्म हुई, वैसे राहुल गांधी चुनाव हारने लगे, वैसे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में आने से डरने लगे। क्योंकि आज लोकतंत्र है, आज देश की जनता उठ खड़ी हुई है। तो देश की जनता को जवाब दीजिए, इनकम टैक्स के अधिकारियों को धमकाने का प्रयास मत करिए। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही शलभमणि त्रिपाठी। अवधेश कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी ये कह रही है कि आप देश की जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। बीजेपी क्या इसके जरिए विपक्ष को रोकने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कांग्रेस तो कह चुकी है हमारे पास तो नकदी संकट है, हमारे पास पैसे नहीं है, रेलवे के टिकट नहीं है, जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये क्या इसी वार पलटवार में उलझे रहेंगे, मुद्दे कहीं ना कहीं धूमिल होते चले जाएंगे? आप कैसे देखते हैं? एक पार्टी अगर चुनाव लड़ना चाहती है और चुनाव लड़ने के अनुकूल है और उसके खाते फ्रीज होते हैं और इनकम टैक्स इतने बड़े बड़े नोटिस देती है, पहले 135 करोड़, 200 करोड़, फिर अब 1800, 1900 करोड़, तो पार्टी को परेशानी होनी स्वाभाविक है। अगर चंदे की कमी है तो उसको चुनाव लड़ने में भी समस्या आएगी। लेकिन क्या इसका उत्तर वही है जो कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है? क्या इसका हल वही है? मूल बात यह है, इससे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व वो इस प्रकार से किंकर्तव्य विमूढ़ है कि उसको किस समस्या का क्या समाधान है करना ही नहीं है। हर चीज पर देश में लोकतंत्र का चीरहरण हो गया। इनकम टैक्स की नोटिस है, हाई कोर्ट आपकी याचिका खारिज कर चुका है। ठीक है अवधेश जी, लेकिन ये बात किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने कही है।